नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्ट्रोमा का स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं शनि के कारकत्व को लेकर। पिछले के एपिसोड में मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र के कारकत्वों की जानकारी दी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे शनि के कारकत्व की। शनि हमारे अंदर रोग का कारक होता है। जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो वहाँ बिना शनि के हम यह देख नहीं सकते हैं कि वह हमारा रोग है। जब शनि की उपस्थिति हो जाती है या शनि किसी न किसी कारणवश हमारे गोचर में गलत स्थिति में हो या हमारी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाओं में हो, तब हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं। और शनि ये जो रोग है वह दीर्घ रोग होता है। शनि से रोग तो अन्य ग्रह भी देते हैं, परंतु हम शनि से विशेषतः दीर्घ रोगों को देखते हैं। तो ये रोग हो गया, यह हमारे अंदर दुख का कारक होता है। जो हमें कष्ट मिलता है, जो हमें हमारा दुख होता है, बहुत सारी दिक्कतें जो आने के कारण जो हमें दुख हम फील करते हैं, वह इसका कारक होता है। और यह हमारे अंदर जो आलस्य है, आलस्य का कारक भी होता है। हम बहुत नींद परस्त होते हैं, हम बहुत आराम रहते हैं, हम समय पे काम नहीं करते हैं, हमारी कोई दिनचर्या नहीं होती है, तो ऐसे लोग आलसी कहलाते हैं। तो ये आलस्य का कारक भी होता है। तो जब शनि आपका कमज़ोर होता है, खराब स्थिति में होता है, पीड़ित होता है, जातक आलसी हो सकता है। और इसी क्रम में यह परिश्रम का भी कारक होता है। परिश्रम मेहनत का कारक होता है, यह मेहनत भी करता है। तो शनि हमारे परिश्रम का कारक होता है। परिश्रम में जितने भी कार्य परिश्रम वाले होते हैं उनमें शनि का प्रतिनिधित्व होता है। इसी के क्रम में जड़ता एक प्रकार की बुद्धिहीनता है, या कहिए बुद्धिहीन है व्यक्ति, या कहिए कि कोई व्यक्ति उसे बार बार समझाया जाए, कोई बात किसी व्यक्ति को अगर बार बार समझाया जाए तब भी वो जल्दी ना समझे और तब भी उसे समझने की कोशिश ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम जड़त्व वाले बुद्धि कहते हैं। तो शनि जड़ता को भी देता है। चित्त की कठोरता, एक निर्दयी व्यक्ति होता है, चित्त का बहुत कठोर व्यक्ति होता है, मन का बहुत कड़ा व्यक्ति होता है। तो इन ऐसे व्यक्तियों की पहचान हम शनि के से करते हैं। शनि उनका कारकत्व होता है, शनि उनको प्रतिनिधित्व देता है। कामानंद की इच्छा, काम के आनंद की इच्छा करना, बहुत ज़्यादा, ये सब भी बुरे विचार, और अधर्म के कार्य, अधर्म के कार्य, कि वही धर्म को ना मानना और अधर्म के जितने भी कृत्य हैं, वो कार्य करना, ये हम शनि से देखते हैं। अब आयु, हमारे जो अंदर है, जो हमारा शरीर है, शरीर की एक आयु निर्धारित है। तो जो आयु का कारक होता है वो शनि ही होता है। हमें इसे ही लेके चलना होता है। मरण, मृत्यु का कारक, आयु का कारक शनि है। विरोध, हम किसी का बात पे विरोध करते हैं, हमारे अंदर विरोध करने की आदत होती है, या हमारा कोई विरोध करता है। विरोध करना और विरोध प्राप्त करना दोनों ही शनि से देखा जाता है। स्त्री से सुख, स्त्री से सुख भी शनि से देखा जाता है। दास, गुलाम, नौकर, यह शनि दास, गुलाम या नौकर का कारक होता है। वायु रोग, वायु रोग शनि देता है। शनि हमारे अंदर वायु विकार उत्पन्न करता है। और यह दर्द का कारक भी होता है। शरीर में जहाँ भी दर्द होता है, जब भी दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, जहाँ दर्द होता है वहाँ शनि कारक बनता है। इसी के क्रम में विकृत अंग वाला, जितने विकृत अंग, जितने भी जो अपंग लोग होते हैं, वह हमारे शनि के प्रतिनिधि में आते हैं। शनि उनका प्रतिनिधित्व करता है। नपुंसक, नपुंसकता हम शनि से देखते हैं क्योंकि यह नपुंसक ग्रह होता है। वृद्धा अवस्था, जैसे शुक्र में हमने पढ़ा युवा अवस्था का प्रतीक होता है शुक्र, इसी ढंग से वृद्धा अवस्था का प्रतीक हमारा शनि होता है। तामसी, तामसी, अटपटे बाल वाला, डरावनी सूरत वाला, ऐसे व्यक्ति शनि के प्रभाव वाले कहलाते हैं। पाप कर्म,
क्रूर कर्म, विष, कृषि द्वारा जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, सार्वभौम सत्ता, जिसके बहुत सार्वभौम सत्ता, जिसका जो मालिक हो और उसके अंदर जो है वो उसकी चाहत होती है, ऐसे जिनके ऊपर शनि का मतलब कि प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, तो वो सार्वभौम सत्ता चाहते हैं कि सारी सत्ता हमें हो, हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, पूरी भूमि का सत्ता हमारे हाथ में हो, ठीक है। गंदा कपड़ा भी जो है शनि के कारक कहलाते हैं। काला रंग, किसान नेता, ठीक है, ये हमारे जो है शनि के, ठीक है, प्रतिनिधित्व में आते हैं। किसान नेता, ठीक है, शनि का प्रतिनिधित्व करता है। लंबी बीमारी, जैसा हमने दीर्घ रोग पहले कह रखा है, दीर्घ रोग में ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों में इसको देखा जाना चाहिए, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर तो मंगल और सूर्य के कारकत्व में आता है, लेकिन चूंकि ये लंबी चलता है, इस कारण से शनि इसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो अगर हम जो है देख लें कि शनि प्लस मंगल, शनि प्लस सूर्य की खराब स्थिति बनी हुई है, तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार से शनि प्लस चंद्रमा अगर कहीं एक साथ युक्त है और उनकी बुरी परिस्थितियों में हैं, पीड़ित हैं, तो हमारे अंदर डिप्रेशन यानी अवसादगी बीमारी हो सकती है, काफ़ी दिनों तक चलेगी। अब इसी ढंग से, और चिंता तो खैर करते ही हैं, ये हमेशा चिंतित रहते हैं ऐसे व्यक्ति जहाँ पे शनि और चंद्रमा का युति होती है, ठीक है। इसे विष योग का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। आगे जो है शनि और गुरु या शनि प्लस शुक्र, इनकी युति भी हो तो इससे हम शुगर देखते हैं, जो लंबी बीमारियों का कारक होता है। इसी के क्रम में अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्व जहाँ पे है, ठीक है, नसों के जो कारक होते हैं, नसों के कारक हमारे शनि ही कहलाए गए हैं। दमा, अवसाद, नसों का सिकुड़ना, पैरालिसिस जो आती है वो शनि के कारण ही जो है हमें बीमारी लगती है। पैरालिसिस की बीमारी, उसमें शनि अहम रोल अदा करता है। दमा, ये दमा पहले आ चुका है। फिर क्रोनिक बीमारी, जितने भी क्रोनिक है डिजीज हैं, इनके कारक जो है शनि हैं, ठीक है। वायु दोष, जैसा पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। वायु रोग, ठीक है, वायु दोष, वायु से दर्द और बेचैनी, ठीक है, ये वायु से होते हैं, इनके कारक शनि कहलाए गए। अब शारीरिक श्रम के द्वारा किया जाने वाला कार्य, जितने भी शारीरिक श्रम से कार्य किए जाते हैं वह शनि के प्रतिनिधित्व में आते हैं। शनि, ठीक है, शनि ही इनका कारक होता है। जैसे देखिए मोची, मजदूर, पुताई रंगाई करने वाला, मिस्त्री, खदान के अंदर कार्य करने वाले मजदूर, खदान में खुदाई करने वाले जो है मालिक, ठीक है, या खदान का जो बिजनेस करते हैं, जिनका अपना होता है, खदान खरीदते हैं, ठेका लेते हैं, वो कृषक, सड़क या नाले के निर्माण में जो लोग लगते हैं वो, और जो है मशीन पर कार्य करने वाला मजदूर या ठेकेदार, खदान के ठेकेदार या मजदूर दोनों, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। फर्नीचर बनाने वाले लोग, फर्नीचर तैयार करते हैं जो बड़े स्तर पे, जूता आदि का कार्य का निर्माण, पहाड़ की खुदाई, ये सारे कार्यों में हमारा परिश्रम यूज होता है, हमारा मेहनत यूज होता है। तो इन सब का कारकत्व जो है शनि के पास है। कृषि के जमीन की खरीद फरोख्त करने वाला, देखिए एक तरीके से कुछ लोग प्लॉट खरीदते हैं, शहर में जमीन खरीदते हैं, उसमें घर का निर्माण कराते हैं। जो कृषि की जमीन की खरीद फरोख्त करता है या किसी की जमीन की खरीद फरोख्त में दलाली करता है, वह शनि के कारकत्व में आता है। और जो प्लॉट खरीदता है, प्लॉट बेचता है, वो मंगल का कारक होता है, ठीक है। अब जो पुराने भवनों को जीर्णोद्धार कराने वाला, जो पुराने भवनों को फिर से बनवाता है, सही कराता है, वह शनि ही उसका कारकत्व रखता है। सड़क, भवन आदि का निर्माण, मृतक के कार्य का प्रबंधन, शरीर जिसका जो मर जाता है, जो मृत्यु के में दाह संस्कार में जो लकड़ियाँ बेचता है, या दाह संस्कार में जो गाड़ियाँ चलती हैं, या दाह संस्कार के जो कार्य होते हैं, जो मशीनें यूज होती हैं, ये सब शनि के प्रतिनिधित्व में आते हैं। हड्डी या चमड़े का कार्य शनि के कारकत्व में आता है। जमीन से कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का निकलवाने या निकालने का कार्य शनि के अंतर्गत आता है।
वृक्षों की कटाई और ठीक है, इनका कार्य जो है शनि के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक अघोरी, साधु, भिखारी और पहरेदार, इन सब का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। यहाँ देखिए अघोरी साधु, साधु कई तरीके के होते हैं। कुछ जो है जिनका कुछ का प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं, तो जिन साधुओं को ज्ञान होता है, ठीक है, वो गुरु के प्रतिनिधित्व से मतलब कि साधु बनते हैं। और कुछ लोगों को मांस मदिरा से भी मतलब मांस और मदिरा से भी पूजन करते हैं, ऐसे अघोरी साधु कहलाते हैं। ठीक है, तो साधु के भी कई ठीक है प्रकार हैं और कई सारे ग्रह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है यहाँ पे प्रथम दर्जे के कारकत्व की यहाँ चर्चा करें। द्वितीय दर्जे के कारकत्व में हम देखते हैं कि शनि जो है काल पुरुष में दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है। दशम से हम कर्म देखते हैं, ठीक है, और एकादश से हम आय देखते हैं। तो आय और एकादश जब भी इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो हम शनि से इसे नैसर्गिक रूप से हम देख सकते हैं। दूसरा ये जो कारक होता है यह 6, 8, 12 का कारक होता है। छठे से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, कर्ज और कंपटीशन का हाउस, ठीक है, कहा जाता है। तो इसको भी हम शनि से ठीक है द्वितीय पंक्ति के ठीक है कारकत्व के अनुसार इसको हम चेक कर सकते हैं। अष्टम भाव से हम मृत्यु या आयु जिसे कहते हैं ये देखते हैं, कार्यों में रुकावट, दुख, ठीक है, जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है। द्वादश भाव से हम रोग, हॉस्पिटल, बंधन, जेल और व्यय की बात करते हैं। तो जो है द्वितीय दर्जे को भी हम जो है इसे स्पेसिफाई करते हैं। तो प्रथम दर्जे और द्वितीय दर्जे के कारकत्व जब इनकी दशा अंतदशा चलती है तो हम इसे कहते हैं कि हमें ये चीजें प्राप्त हो सकती है। और शनि कुंडली में जिस भाव का स्वामी हो उस भाव के फल को भी कहा जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम राहु के कारकत्व को लेकर आएंगे और उस पर एक विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें जो है आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।